हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ लेकेसिस, जो हमारी मेडिसिन है, बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, सब लोग अपनी प्रैक्टिस में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखिए, उसकी जो कंप्लीट ड्रग पिक्चर है वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आज मैं सिर्फ लेकेसिस की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज के वीडियो में। देखिए, होम्योपैथी में केस टेकिंग सिर्फ वो नहीं होती जो पेशेंट बोले जा रहा है, हम सुनने जा रहे हैं, उसके रूब्रिक निकाल रहे हैं। हमें वो भी समझना होता है कि पेशेंट जो नहीं बोल रहा उसका अनकॉन्शियस माइंड क्या कहना चाहता है। पेशेंट जैसे क्लिनिक में आता है वहाँ से केस टेकिंग चालू। हमें पेशेंट के अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हर पेशेंट हमसे छुपाना चाह रहा होता है। ठीक है, वो कुछ और दिखाना चाहता होता है। हर कोई सारी बातें सब कुछ आपसे शेयर नहीं करेगा, स्पेशली जब हम केस टेकिंग कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीटिंग में। क्यों बताएगा वो आपको? कॉन्शियसली कोई अपने सारे राज आपको नहीं बताएगा, सारी बातें आपसे नहीं करना चाहेगा। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम उसके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को रीड कर सकते हैं। देखिए, बीइंग अ होम्योपैथ यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू ट्रीट योर पेशेंट। यू हैव टू बी रियली रियली वेरी स्मार्ट। क्योंकि हमें उसके मन में उतरना है। हमारा जो मेंटल सिम्टम आएगा वो तभी आ सकता है एग्जैक्ट जब हम उसके मन में उतर पाएँ। केस टेकिंग सिर्फ ये नहीं है कि पेपर्स भरने हैं। ठीक है, सिर्फ पेपर्स भरने से, रूब्रिक वहाँ से निकाल लेने से केस टेकिंग पूरी नहीं होगी, ना कोई पेशेंट ठीक कर पाओगे। केस टेकिंग वहाँ से शुरू हो जाती है जब पेशेंट आपकी क्लिनिक में एंटर करता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की। कैसे निकालेंगे? हाँ, पहला रूब्रिक जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत हाई नंबर मार्क्स कवर करती है लेकेसिस सस्पिशियस में। बहुत अच्छी मेडिसिन है लेकेसिस सस्पिशियस रूब्रिक को कवर करने के लिए। हमारी मटेरिया मेडिका सारी फील्ड है कि लेकेसिस एक सस्पिशियस मेडिसिन होती है। पर पता कैसे चलेगा? कोई पेशेंट थोड़ी ना आके बताएगा, ये हर चीज़ थोड़ी पेशेंट बोलेगा कि मैं बहुत सस्पिशियस हूँ, नहीं बोलेगा। लेकिन क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ऊपर से नीचे तक ये सब कुछ बोल रही होती है। इसका बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, बहुत ढंग से स्मार्टली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, असेस करना है। जैसे जब भी कोई पेशेंट शक्की होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा। कैसे देखेगा? साइडवेज उसका ग्लांस होगा, साइडवेज ज़्यादा वो देखेगा, सीधे नहीं देखेगा। और आप जब केस चेकिंग कर रहे होंगे, आप उससे पूछताछ कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो सस्पिशियस होने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें छुपाने की वजह से छुपाना चाहेगा। और बार बार आप देखेंगे कि वो अपनी नाक को हाथ लगा रहा है, नाक को टच कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पे होगा। अभी हम लेकेसिस पढ़ लेते हैं, उसके रूब्रिक्स कैसे निकालने हैं बॉडी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट इज सस्पिशन। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। And the second most popular rubric about लेकेसिस is a dictatorial medicine। मतलब कि लेकेसिस डिक्टेटोरियल है, हम सबको पता है। देखिए, आपको क्या असेस करना है। हाँ, पेशेंट आपके सामने बैठा है, अपनी कहानी बता रहा है, आप सारा कहानी नोट कर रहे हैं। आपको भावना जो होती है ना, रूब्रिक क्या है, पूरा पेशेंट अपन ने असेस कर लिया, केस टेकिंग कर लिया, कहीं पे पता नहीं चलेगा, पेशेंट नहीं बोलेगा कि मैं डिक्टेटोरियल हूँ, है ना। हमें वो भाव उसका लेना है कि किस भाव के साथ वो पेशेंट है, वही बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, तो डिक्टेटोरियल बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, ये सब एक अलग बॉडी लैंग्वेज का वीडियो बनेगा जिसमें सारी बॉडी लैंग्वेज को ही एक्सप्लेन करेंगे। अभी मेडिसिन समझ रहे हैं हम लेकेसिस के रूब्रिक्स को। ठीक है, तो डिक्टेटोरियल बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? एक डिक्टेटर जो है, प्राउड इरेक्ट बॉडी होगी, ठीक है, विथ चिन फॉरवर्ड। हिटलर को देखा है ना, हिटलर के फोटोग्राफ्स देखे हैं सबने। एक प्राउड इरेक्ट सीधा खड़ा हुआ आदमी जिसका चिन फॉरवर्ड होगा, उस तरीके का एक डिक्टेटोरियल पर्सनैलिटी होता है। सेकेंडली, जैसे आपके सामने बैठा है मान लीजिए पेशेंट, अगर वो डिक्टेटोरियल पर्सनैलिटी है तो कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरीके से बैठा होगा, कि आराम से बैठा होगा, बैक लेके, है ना, बैक का सपोर्ट लेके चेयर पे। उसे कोई फियर टेंशन नहीं है डॉक्टर क्या करेगा, क्या पूछेगा। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर की वैसे एंग्जाइटी रहती है, उसे कोई किसी तरह का भय नहीं है, वो खुद डिक्टेटोरियल पर्सनैलिटी है। आराम से बैक का सपोर्ट लेके, लीनिंग बैकवर्ड विद द हैंड्स बिहाइंड द हेड, है ना, आराम से, मतलब कितना कंफर्टेबली वो वहाँ पे बैठा है, इतने कॉन्फिडेंस में बैठा है। क्यों? क्योंकि ही इज़ अ डिक्टेटोरियल पर्सनैलिटी।
अगर देखिए ये तो खैर थोड़ा सा मैनर्स की बात हो जाती है कि डेस्क पे वो आपके सामने तो शायद पैर कोई नहीं रखेगा, लेकिन आप ये असेस कर सकते हैं अपने वेटिंग चैम्बर में। आप बहुत बार देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स पैर को डेस्क पे रख लेंगे साइड में, ठीक है, जब भी उनको कोई समस्या नहीं है। कुछ पेशेंट्स तो देखिए पेन की वजह से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है उन्हें कोई समस्या नहीं है पैर की, और वो डिक्टेटोरियल पर्सनैलिटी की वजह से दे विल रेस्ट देयर फीट ऑन द डेस्क, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दो चीज़ें हैं, या तो ये आपको बिल्कुल तुच्छ दिखाने के लिए आपसे आंखों का कांटेक्ट बनाते नहीं हैं, और अगर ये कंटिन्यूड कांटेक्ट बनाएंगे आंखों का तो दे वोंट ब्लिंक, दे विल ट्राई टू थ्रेटन यू, दे विल कंटिन्यूसली स्टेयर और गेज एट यू एंड दे विल ट्राई टू थ्रेटन यू विद दैट लुक। दे विल स्टैंड इरेक्ट विद द लेग्स अपार्ट, ठीक है, समझ रहे डिक्टेटोरियल। जब वो बैठे रहेंगे उनका जो सिटिंग पोस्चर होगा, their one ankle would be resting on the other knee. This is also a posture for dictatorial personality. Their whole body language, their whole way of sitting, their whole way of standing, ठीक है, चाहे वो खड़ा है इरेक्टली, चाहे वो बैठा है तो एक एंकल को दूसरी नी पे रख रखा है, डेस्क पे रख रखा है, खड़ा है तो प्राउडली इरेक्ट खड़ा है विद द चिन फॉरवर्ड, ठीक है। तो दीज आर द वे इन विच दे विल डिपेक्ट कि भाई हम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, प्राउड हैं, डिक्टेटोरियल हैं। एंड द वन मोस्ट कॉमन की फीचर, they will always point out their index finger while answering the question. आप बहुत बार देखेंगे अपने बारे में जब वो बात करेंगे तो वो अपनी इंडेक्स फिंगर को आपकी ओर करते रहेंगे। ये भी एक डिक्टेटोरियल बॉडी लैंग्वेज है जो हम पकड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूब्रिक इज बीइंग एक्साइटेड। ये पेशेंट दोनों कंडीशंस में एक्साइट हो सकता है। ही मे बी पॉजिटिवली एक्साइटेड ऑल्सो और नेगेटिवली एक्साइटेड ऑल्सो, ठीक है, दोनों तरीके से। द बॉडी लैंग्वेज फॉर एन एक्साइटेड पेशेंट वुड बी, ही वुड बी लीनिंग फॉरवर्ड, क्योंकि एक्साइटमेंट की स्टेज जो है, एक्साइटमेंट मतलब एक गुस्से का नेगेटिव ऑरा में भी जा सकता है वो, या खुशी वाला एक्साइटमेंट भी हो सकता है, दोनों को आप कंसीडर किया कीजिए। एक्साइटमेंट की स्टेज में वो कुछ आगे, देखिए पहले पेशेंट बहुत आराम से पीछे की ओर कंफर्टेबली बैठा था बैक का सपोर्ट लेके, जब वो एक्साइटमेंट की स्टेज में होगा तो वो कुछ आगे की ओर झुक जाएगा, उसकी प्यूपिल्स डायलेट नज़र आएंगी आपको, और वॉइस जो होगी वो कुछ पिच जो होगी वॉइस की वो लाउड और बाउंसिंग होगी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक यू शुड नोट इफ़ यू आर गेटिंग रूब्रिक ऑफ बीइंग एक्साइटेड। अगर आप रेपर्टरी में एक्साइटेड रूब्रिक के साथ जा रहे हैं देखने के लिए तो इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा गौर जरूर देना है अपने। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट रूब्रिक इज एंगर वॉयलेंट। कैसे पता चलता है एंगर वॉयलेंट का? वैसे तो देखो बहुत अच्छे से पता चल जाता है एंगर वॉयलेंट लेने के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं क्लिनिक पे बहुत बार, देखिए कोई नई बात नहीं है। इफ़ यू हैव अ क्राउडेड क्लिनिक ना, अक्सर वहाँ पे कुछ ना कुछ पेशेंट्स एक दूसरे से कई बार झगड़ने लग जाते हैं कि हमारा नंबर पहले, इस तरह से, या वेरियस रीजंस दे मे बी हैविंग, और समटाइम दे मे ऑल्सो हैव एन एंगर इश्यूज विथ यू ऑल्सो, राइट। सबके साथ होता है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। तो कैसा होगा पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज, कैसा होता है उस समय? फ्लश फेस होता है, चेहरा एकदम फ्लश हो जाता है। दूसरा, जैसा कि मैंने लेकेसिस के लिए पहले भी बताया, ही हैज़ ए हैबिट ऑफ पॉइंटिंग हिज इंडेक्स फिंगर टूवर्ड्स यू। ये एक तरीका है, उंगली दिखा के बात करता है पेशेंट। लेकेसिस डायलेटेड प्यूपिल्स के साथ में होता है, आप देखेंगे गौर करेंगे प्यूपिल्स पे तो उसके डायलेटेड प्यूपिल्स होते हैं। गुस्से में लेकेसिस में भी एब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती है। देखिए इरेक्ट तो ये होते ही हैं क्योंकि दे आर प्राउड, डिक्टेटोरियल, दे आर वेरी इरेक्ट बॉडी, दे हैव इरेक्ट बॉडी एंड द बॉडी गेट्स रिजिड व्हेन दे हैव एन वॉयलेंट एंगर अटैक। द फिस्ट इज यूजुअली क्लेंच। फिस्ट क्लेंच का मतलब मुट्ठी बंद हो जाती है गुस्से में। एंड द लिप्स आर क्लोज इन द थिन लाइन। देखिए या तो वो एब्यूजिव है, बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, तब तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज क्या होता है गुस्से में, दांतों को भींच लेते हैं, लिप्स बंद कर लेते हैं। तो these are the various issues with an lekesis individual whenever they are showing their violent anger at your clinic. You may assess such type of body language, और इन सब से हमें करेक्ट रूब्रिक हंट करने में मदद मिलती है। That is why we are making such a video for you,
जहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसे बॉडी लैंग्वेज से आप करेक्ट बॉडी लैंग्वेज असेस कर लोगे, तो करेक्ट बॉडी लैंग्वेज से आप करेक्ट रूब्रिक ले लोगे, करेक्ट रूब्रिक से आप करेक्ट मेडिसिन पे आ जाओगे, है ना। इजी हो जाता है इन सब तरीके से, वरना कोई नहीं बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई नहीं बताएगा। द नेक्स्ट रूब्रिक इज सरकास्टिक। यस, लेकिस इज अ सरकास्टिक पेशेंट। कैसा बॉडी लैंग्वेज होगा आप सरकास्टिक के लिए? देखिए, ये हमें समझ में आ गया है कि लेकिस प्राउड है, डिक्टेटोरियल है। यूजुअली वो फिजिशियन को थोड़ा सा नीचा अपने से दिखाएगा। देखिए, अगर प्लेटिना अगर होगी ना तो बहुत ही डिफरेंस है। प्लेटिना का तो जो लुक आएगा, जो वो प्रदर्शित करेगी अपने आप को, बहुत ऊपर प्रदर्शित करती है, बहुत उसका प्रेजेंटेशन हाई लेवल का होता है, उसके लिए सब बहुत नीचे हैं। लेकेसिस का उतना नहीं होता है, उससे थोड़ा सा कम मानिए आप, तो ये सरकास्टिक होते हैं। तो ये सरकाज़म इनका कैसे होता है, ये आपसे आर्ग्यू करने लगते हैं, कुछ ऐसे बातें आपको बोलेंगे जिससे आप थोड़ा सा डिस्करेज हो, आपका लेवल थोड़ा सा केस टेकिंग में डाउन चला जाए और ये अपने आप को अपलिफ्टेड फील करें। एक तो इनका सरकाज़म इस तरीके का हो सकता है, या फिर ये आंसर करते वक्त, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये या तो सीधे आपको देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर आपको ऐसे कंटिन्यू देखेंगे कि आपको थ्रेटन करने का इनका लुक बनेगा। और आंसर करते समय ये कुछ इस तरीके से ना टेढ़ा टेढ़ा जो हंसना अपन बोलते हैं कि साइड से ना तीखी तीखी हंसी देख करते रहेंगे विथ रेजिंग देयर आईब्रो। आप लुक इमेजिन कर सकते हैं कि पेशेंट कोई आंसर करते वक्त तीखी तीखी टेढ़ी टेढ़ी हंसी हंस रहा है धीमे धीमे, और उसकी एक आईब्रो रेज्ड है ना। अब इसमें अपन को देखिए, मेडिसिन में आप जेंडर स्पेसिफिक मत हुई, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग ही शी। आप किड्स में भी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकेसिस का बहुत सारे बच्चे आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ में। अगर आप उनसे कन्वर्सेशन करें, इस तरह का आपको मिलता है बॉडी लैंग्वेज पर्सनैलिटी, देन आप उसका जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने किड्स की बात स्टार्ट ही कर ली है तो इससे थोड़ा सा और मैं बता दूं। देखिए, आजकल क्या है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चे क्लिनिक पे आते हैं। मैंने तो एक अलग ही सेगमेंट बना रखा है क्लिनिक पे, जहाँ पे मैं बच्चों का पीडियाट्रिक केस टेकिंग करती हूँ, और बहुत सारे टॉयज़ वगैरह की वहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि उससे क्या है, अब बच्चे तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं केस टेकिंग करने में। उनका तो पूरा आपको बॉडी लैंग्वेज से, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका पोस्चर, उनका मतलब इन्हीं चीज़ों ऑब्जर्वेशन से ही आप मेडिसिन निकाल सकते हैं। तो जो पीडियाट्रिक सेक्शन है हमारा क्लिनिक पे, वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़, बच्चों के सामान वगैरह हमने रखे हुए हैं, जिससे कि हम उनको बहुत अच्छे से उनकी केस टेकिंग या ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो बच्चे जैसे लेकेसिस के जो बच्चे होंगे ना, आप पर्टिकुलरली देखेंगे कि दे आर वेरी इंक्विजिटिव सॉर्ट ऑफ, दे वुड बी कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे वो, और दे वुड हैव द डिज़ायर टू हैंडल एंड डिज़ायर टू नो द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टॉयज़ इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट ओवर योर डेस्क। ठीक है, टॉयज़ में बड़ा उनको क्या मैकेनिज़्म है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो लेकेसिस के बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो सच सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स अगर आपके पास आते हैं इस तरह के बच्चे, तो जेनेटिक डिसऑर्डर देखिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ठीक करना। मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफ़िकल्टी आती है। अगर आप बहुत अच्छे से पेशेंट को, बच्चे को ऑब्जर्व करते हो, मदर की बहुत अच्छी केस टेकिंग आपने की है, तो आप बिल्कुल करेक्ट मेडिसिन पे आ सकते हो। और बहुत बड़े बड़े जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, ऑटिज़म है, थैलेसीमिया है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं बच्चों में। और जैसे आप देखते हैं सिलेक डिजीज़ जैसे बहुत कॉमन है, जुवेनाइल डायबिटीज़ है, उसमें भी लेकेसिस के बच्चे आपको मिलेंगे, आप दीजिए और दे आर बेस्ट रिजल्ट। लुकेसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूब्रिक फॉर लेकेसिस पेशेंट। तो लोकेसिटी का मतलब क्या है? लोकेसिटी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वो पेशेंट बातें करता है, बहुत बातून होता है। ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे विदाउट हेड एंड टेल शिफ्ट होता रहता है। पेशेंट्स के आप केस टेकिंग कर रहे हैं, कोई बात बताते बताते दूसरी बात में घुस जाएगा, फिर कोई और बात में घुस जाएगा, चाहे बच्चा है, लेडी है, जेंट्स है, मतलब एक बात से दूसरी बात, मतलब आपको बहुत अच्छे से वो टाइम देते हैं। बहुत सारे अपने पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सीक्रेटिव होते हैं, हाइडिंग टेंडेंसीज़ के होते हैं, नैट्रम्यूर जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनकी केस टेकिंग में, उनसे बातें निकलवाना, उनके माइंड की रूब्रिक लेना ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दे आर वेरी सीक्रेटिव। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लेकेसिस पेशेंट, सल्फर पेशेंट, वो बहुत बातें करेंगे, है ना,
बातें ही बातें करते रहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में घुस जाएंगे, पता ही नहीं चलता कि पहली बात कौन सी थी, दूसरी बात कब उसमें मर्ज हो गई। तो इस तरह के लोकेशियस पेशेंट होते हैं लेकेसिस, जो इनकी वॉइस बहुत लाउड होती है, रैपिड होती है, इतनी बातें करेंगे कि सफोकेट करने लग जाएंगे। जैसा कि हमने देखा था कि लेकेसिस पेशेंट कैसे थे, एक्साइटेड थे, दे आर एग्जैजरेटेड, दे आर ओवर एंथुजियास्टिक। तो ये ओवर एंथुजियाज्म में क्या करते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग देयर हैंड, ठीक है, अपनी बात बताते बताते अपने एंथुजियाज्म में ना ये अपने हाथ चलाते रहेंगे। जैसे गुस्सा आ रहा था तब अपनी उंगली दिखा रहे थे, तो फिर जब ये एंथुजियाज्म में होंगे तब क्या अपने हाथ चला चला के बात करेंगे। और इनके ऑब्जर्वेशन के क्या पॉइंट्स होते हैं, देखिए यूजुअली लेकेसिस पेशेंट ज़्यादातर डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे, लेकिन ये मेकअप जो करेंगे वो फ्लोरेसेंट कलर की ड्रेसिंग या मेकअप जो दिखने वाला मेकअप होगा। सोवर मेकअप वाले पेशेंट नहीं होते ये, वो अलग होंगे। ये दिखने वाला मेकअप करेंगे विद द फ्लोरेसेंट कलर्स इन देयर ड्रेसिंग, जो कि हो सकता है कि आप सबको लगे कि वो अनसूटेबल है उनका एज के हिसाब से, जो मेकअप है, जो ड्रेसिंग सेंस है उनका, लेकिन ये थोड़ा दिखने वाला, अपनी एज के मुताबिक थोड़ा सा यंग एज का ये मेकअप करके रखते हैं। दिखावा थोड़ा सा ये पसंद करते हैं, अपने माइंड में ये अपने आप को थोड़ा सा प्राउड मानते हैं और बाकी लोगों को थोड़ा कम मानते हैं। हाँ, लेकिन प्लेटिना का लेवल बहुत अलग है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ प्लेटिना पे, तब वहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।